Hello my student, class 8 chemistry, some basic concept in chemistry for JEE Main 2023-24 application with concept series AIEEE 2006 में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन यहाँ पर सामने में है और ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ट्राई कीजिए फिर इसका आंसर देंगे। ओके देखिए कैसे बनेगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाम दिया हुआ है मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये कैसे आया वो भी थोड़ा बता देते हैं। मैग्नीशियम का होता है Mg और फॉस्फेट का होता है PO4 और ये मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2 क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में है 2A ग्रुप के एलिमेंट जिसका नाम होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और ये 2A ग्रुप के चलते इसकी वैलेंसी 2 है। या इसका बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है 12 है तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा में 8, 10 हो गया, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इसकी 2 हो गई। और फॉस्फेट का होता है 3। कैसे होता है तो इस फॉस्फेट का अगर कॉरस्पॉन्डिंग में कोई अगर आप निकालिए एसिड तो होता है फास्फोरिक एसिड का H3PO4। तो जब इसमें से एक H हटा देंगे, एक H को मानिए रिमूव कर दिए, तब उस समय हो जाएगा ये इसका कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस। और फिर इसमें और एक H हटा देंगे तो हो जाएगा HPO4, ओवरऑल में आ जाएगा 2- और एक H हटा देंगे तब ये आ जाएगा PO4 3-। तो इस तरह से अगर ये नाम याद है तो बन जाएगा। और H3PO4 का अगर स्ट्रक्चर दिखना हो तो लिखिए, यहाँ पर P लिखिए, फिर 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ दिखा देते हैं, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ दिखा देते हैं और तीसरा ऑक्सीजन और एक दिखाएंगे और हाइड्रोजन भी 3 दिखाना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं और फिर यहाँ से ये इसके साथ मर्ज हो गया तो PO आ गया। अब 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ दिखा देते हैं और फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे बना दिए और फास्फोरस में लास्ट में होता है 5 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका है 15 तो 2,8 10 हो गया, लास्ट ऑर्बिट पे 5 है तो ये 5 देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर कर गया, ऑक्सीजन से शेयर कर गया। और यहाँ पर अभी बचा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तब ना 5 और ये पूरा 5 है लास्ट में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक, इसका एक से मिल गया, इसका एक से मिल गया,
इसका एक इससे एक मिल गया, फिर हाइड्रोजन का एक इसके एक मिल गया, ऑक्सीजन का एक मिल गया। मतलब हाइड्रोजन वैलेंसी 1 ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ठीक है, हाइड्रोजन का भी 1 ठीक है, ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन का 1 है। और फास्फोरस में लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 में एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और है इसके पास अभी। तो समझ लीजिए कि ये तो 5 3 8 ऑक्टेट तो हो ही गया है। लेकिन अगर यहाँ पर सोचिए एक और है, क्योंकि PO4 लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन 6 है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एरो मार्क से ऊपर दे दीजिए, तो 6 2 8 इसका हो जाएगा। तो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी में फास्फेट का -3 क्यों हुआ, तो जब इसको हम हटाएंगे, तो जब इसको हटा देंगे तो मैंने रिप्लेस कर दे रहे हैं यहाँ पर, तब यहाँ -1 आ गया। फिर इसको भी हटा देंगे तो यहाँ -1 आ गया, इसको भी हटा देंगे तो -1 आ गया। तो -1 -1 मिलके हो गया ओवरऑल पूरे में फास्फेट में -3, वही यहाँ -3 और ए वाला +2 है। लेकिन लिखने के लिए हम लोग साइन नहीं लिखते हैं, और इसी को अभी कटने वाला नंबर नहीं है, क्रॉस कर दिया, तो ये वाला Mg में आ गया 3 और फास्फेट का 4। तो मैंने कोशिश किया कि कैसे होगा, थोड़ा लॉजिक में सोचने का है। अब आया कि इसके जो भी लिखे गए हैं यहाँ पर फार्मूला Mg3PO4, ये क्या है, बोल सकते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फास्फेट कितना हुआ, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए। तो इसको आ जाएगा Mg3PO4 ट्वाइस। और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल को शो कर रहा है। और ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ दिख रहा है 4 एटम, तो यह डबल हो जाएगा तो 8 एटम। तो लिख सकते हैं कि मतलब 8 एटम्स 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन is contained in one molecule, one या ऐसा वन लिख देते हैं, one molecule of magnesium phosphate। मतलब मैग्नीशियम फास्फेट का अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके अंदर में 8 ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है। तो अब यूनिटरी मेथड से इसमें क्या करेंगे, Na मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक में Na एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए यूनिटरी मेथड तो सही है कि अगर मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तो एटम्स बढ़ेगा, एक में 8 है तो 2 में क्या होगा, 16 होगा। तो जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ बढ़ाते बढ़ाते हम लोग इसको Na टाइम्स कर देंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये भी Na टाइम्स हो जाएगा। और हम लोग जान ही रहे हैं कि 1 × Na मॉलिक्यूल्स हो गया, Na मॉलिक्यूल को ही तो कहा जाता है 1 मोल, ये हो गया 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड का 1 मोल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 मोल, जैसे यहाँ जो लिखा हुआ देखिए क्या है, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम।
8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये एसोसिएट कर रहा है। तो अब यूनिटी मेथड लगा दीजिए कि 1 मोल्स अगर होता तो क्या होता है। 1 में होता डिवाइड 1/8 और ये 0.25 है, तो 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा 1/8 इंटू 0.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देखिए कैसे होगा। तो जान ही रहे कि इस 1/8 को लिख सकते हैं 0.125 और ये है 0.25। इसको लिख सकते हैं हम लोग 125 इंटू 10⁻³ और इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻²। और 125 को लिख सकते हैं 25 इंटू 5 और फिर ये 25 उतार दिए और ये हो गया 10⁻⁻5 और 25 इंटू 25 इस स्टेप को हम यहाँ दिखा देते हैं। तो आ जाएगा 25 इंटू 25 625, 5 टाइम्स ऑफ 625 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 × 5 25, 2 हाथ में बचा, 5 × 10 2 12, 1 बच गया, 5 × 30 31। और इसमें हमको लाना है 1 और 10 के बीच में, तो 10⁻³ इंटू 10⁻²। इसे डिवाइड कर देंगे तो 3.125 10⁻²। अब ये देखा जाए कहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है बी में, तो हो गया आंसर इसका बी हो गया। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसी को प्रैक्टिस करते रहिए। कोशिश कीजिए कि आंसर बिना देखे हुए खाली क्वेश्चन देखिए और अपने बनाइए वीडियो को रोक करके, अब फिर तब मिलाइए कि कहाँ पर मिस्टेक्स है। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।